यहाँ से जो कांग्रेस के एमएलए बने हुए हैं, हाँ। उनको आज तक किसी ने ना तो देखा है। 420 के कई एक घोटाले हैं उनके पास, वो खुद पुलिस से मुंह छुपाते फिरते हैं। वो जनता का क्या विकास करें? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, आज कोयला घोटाला, आज फलाना घोटाला, और वो भी सैकड़ों करोड़ रुपए में घोटाले हुए। लेकिन विगत 9 वर्ष में आप मुझे बताएं कि कहीं भी कोई घोटाला नहीं हुआ। कांग्रेस का विधायक बना, उसकी हमने शकल भी नहीं देखी। क्षेत्र में आया नहीं, घूमा नहीं, फिरा नहीं, दुख सुख में सम्मिलित नहीं हुआ, उसका क्या वोट देंगे? महिलाएं वोट देंगी, उनके खाते में 1-1 हज़ार आ रहे थे, अब 12,500 रुपये आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से चुनाव जीतेगी। भ्रष्टाचार उसे कहते हैं। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और कारगिल का कर्मचारियों ने अपना जो वेतन दिया, उस कारगिल के चंदे को भी दिग्विजय सिंह जी खा गए। मैं सुमावली विधानसभा में मौजूद हूँ और यहाँ मेरे साथ कुछ आमजन मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अब की बार कांग्रेस सरकार या फिर से चौथी बार भाजपा, अब की बार आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा गांव गरीब किसान के लिए, माता बहनों के लिए, मजदूरों के लिए, सभी के लिए कई योजनाएं चलाकर, और विकास की हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिसमें विगत इन 18 वर्षों में कार्य नहीं हुआ। इसलिए गांव में एक कहावत है कि जो काम मिला वो लाडला। पुनः हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और सुमावली विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ऐदल सिंह कंसाना जी को भारी बहुमत से विजय बनाकर विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। आपको बता दूं, मैं चूंकि भाजपा ने 39 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसमें मुरैना लोकसभा से भी सबरगढ़ से श्रीमती सरला रावत और सुमावली से ऐदल सिंह कंसाना को भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। दादा, आप किसको वोट करना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? हमारी 20 सालों से सरकार है। 15 महीना में कांग्रेस सरकार बनी, लेकिन 15 महीना में विचार करती रही कि हमको जनता के लिए क्या करना है, वो कर नहीं पाई। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ये हमारे फौरन निर्णय लेते हैं और जो भी जनता के हित में, लाडली बहनों का हित हो चाहे गरीबों का हित हो, सभी के लिए तत्काल निर्णय लेते हैं और उनको सहायता देने के लिए तत्काल उनकी कार्रवाई। अभी 5 सालों से सुमावली में कांग्रेस विधायक है, क्या उन्होंने ऐसे काम किए हैं दादा कि उनको वोट देना चाहिए? मिला ही नहीं है, गया ही नहीं है क्षेत्र में गया नहीं, इसलिए उनको वोट कोई नहीं देगा। तो भाजपा को ही मिलेगा। भाजपा को ही वोट? भाजपा की वोट। आप किसको वोट करेंगे दादा? भाजपा, क्योंकि वो जो कांग्रेस का विधायक बना, उसकी हमने शकल भी नहीं देखी। क्षेत्र में आया नहीं, घूमा नहीं, फिरा नहीं, दुख सुख में सम्मिलित नहीं हुआ, उसका क्या वोट देंगे? मगर कांग्रेस तो कहीं ना कहीं भाजपा पे भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगा रही है। कोई है ही नहीं एक भी। मैं भ्रष्टाचार की बात करूं, आज आप अगर देखेंगे तो स्वर्गीय राजीव गांधी आए थे मुरैना में, उन्होंने एक शब्द कहा था कि मैं आपको 100 रुपये भेजता हूं, आप तक 15 रुपये पहुँचते हैं। उन्होंने इस पर कभी नहीं किया। 47 से उनकी सरकार रही, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने वो भाषण देते रहे, गरीबी मिटाएंगे, भ्रष्टाचार हटाएंगे, लेकिन हटा नहीं। लेकिन जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने आम जन के जनधन खाते 0 बैलेंस में 1,000 रुपये भी जमा करने की आवश्यकता नहीं है, वो खोले। आज आप देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, शौचालय के 12,000 रुपये हों, मकान में जो प्रधानमंत्री आवास के रुपये हो, सीधे हितग्राही के खाते में आते हैं। कहीं कोई उसमें बीच में दलाली का काम नहीं है। दूसरा भ्रष्टाचार की अगर बात करें, केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने सुबह आपके पेपरों में पढ़ने मिलता था, आपके चैनलों में सुनने मिल रहा था, आज 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, आज कोयला घोटाला, आज फलाना घोटाला, और वो भी सैकड़ों करोड़ रुपए में घोटाले हुए। लेकिन विगत 9 वर्ष में आप मुझे बताएं कि कहीं भी कोई घोटाला नहीं हुआ। रहा ये लोग वाहवाही लूटना चाहते हैं, भ्रष्टाचार उसे कहते हैं। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी
और कारगिल का कर्मचारियों ने अपना जो वेतन दिया उस कारगिल के चंदे को भी दिग्विजय सिंह जी खा गए कर्मचारियों। मगर कांग्रेस कहती है कहीं ना कहीं कि व्यापम घोटाला हुआ भाजपा के राज में, पटवारी घोटाला हुआ, पैसे लोग लेके उन लोगों की नियुक्तियां की जा रही हैं। क्लीन चिट, आप व्यापम घोटाले की बात करें तो क्लीन चिट हाई कोर्ट द्वारा दी जा चुकी है, उस पर तो कोई अब बात ही नहीं है। आप पटवारी घोटाले की ये बात करते हैं, हमें ये कहूँगा कि कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि रही होगी तो वो कर्मचारी अधिकारी हो उनके खिलाफ जांच हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय हमारी कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर पटवारी जो भर्ती हुई उसका परीक्षा हुई उसको रोक दिया है और जो जांच में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ हम सर्वहारा वर्ग के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे और भ्रष्टाचार को तो कतई बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। मगर दादा, कांग्रेस नेता है कमलनाथ, उन्होंने भी कई घोषणाएं की हैं कि 1500 रुपए महिलाओं को मान सम्मान योजना में देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, किसान का कर्जा माफ करेंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो उधार है, इसको कौन मान लेगा। आज माननीय शिवराज सिंह जी खुद दे ही रहे हैं, सबके खाते में ही आ रहे हैं, तो उधार कौन मान लेगा। नगदी आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनावों में जो महिलाएं हैं, जो निचला वर्ग है, वो भाजपा को वोट करेगा? बिल्कुल, महिलाएं वोट देंगी, उनके खाते में 1-1 हजार आ रहे थे, अब 12,500 रुपए आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से चुनाव जीतेगी। आप किसको वोट करेंगे भैया? भारतीय जनता पार्टी। क्या ऐसी वो है आपकी? यहाँ से जो कांग्रेस के एमएलए बने हुए हैं, हाँ। उनको आज तक किसी ने ना तो देखा है। 420 के कई एक घोटाले हैं उनके पास, वो खुद पुलिस से मुंह छुपाते फिरते हैं, वो जनता का क्या विकास करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी लोगों से मुंह छुपाते फिरते हैं, इनका आरोप है कि वो जनता से कैसे सामना करेंगे। आप क्या कहेंगे? सही बात है साहब, मुँह छुपा के फिर रहा है उसको, मतलब हमने शकल भी से देखा नहीं। हम कुछ काम करने के लिए सोचते हैं कि चलो हमारा सुमालू क्षेत्र का विधायक बना है, तो हम कुछ काम के लिए जाते हैं, वो मिलता ही नहीं, हमको देखा भी नहीं हम। आज भी सुमावली विधानसभा के कई गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उनकी क्या रूपरेखा है भाजपा के पास? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है सुमावली का जिसमें रोड से लेकर के और अन्य लाइट के लेकर के विकास नहीं हुआ हो। ये तो केवल अफवाहें हैं, अपवाद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास 20 साल में किया है ऐसा आज तक कांग्रेस ने कभी नहीं। तो मैं एक और दादा से पूछता हूँ, आप किसको वोट करेंगे दादा? बीजेपी को। क्यों करेंगे? हमारी इच्छा है, हम उसको चाहते हैं, विकास कर रही है। तो ये भाजपा के कार्यकर्ता और आम जनता थी जिनका ये कहना है कि हम पूरी तरह भाजपा के लिए समर्पित हैं और भाजपा को ही वोट करेंगे और चौथी बार भाजपा की भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में फिर सरकार बनाएंगे। मैं सुमावली विधानसभा से न्यू इंडिया हेडलाइंस के लिए गुड्डू मिश्रा।